मीनू अपनी ससुराल बहुत सी सपने सजा के आई थी। सोचा था बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है। जो तंगी मायके में देखी थी वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की दो बहनें और माँ है। पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चलता है कि बंटी की नौकरी छूट गई। मीनू की सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करेंगे बंटी, कहाँ से खर्चे चलेगा। अभी तुम्हारी दो बहनें कुंवारी है, उनकी भी तो शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब। क्या करूँ मीनू, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गया। लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गई मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे बहन की शादी कर दी। कुछ दिन बाद मीनू की एक बेटी हुई। मीनू की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छा तो मैं मार भी लूँ, पर बच्ची की ज़रूरतें तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ जानता हूँ, लेकिन कोशिश कर तो रहा हूँ। 1 साल बाद मीनू ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी, तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, लेकिन बेटा अब भी दूसरी बाकी है, उसका क्या होगा। माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश कर तो रहा हूँ, पर कोई काम ही नहीं मिल रहा। बंटी, बहनों के लिए मकान बेच रहे हो, हमारी भी दो बेटियां हैं, उसके लिए क्या बेचोगे। मीनू, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि अब मैं ठेला लगाऊं। ये मुझसे नहीं होगा। बंटी की ये बोली सुनकर मीनू रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपनी बच्चों के लिए थोड़ी सी अनाज के लिए भी तरसती रहूं। दोनों बच्चियां खाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं। जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या अब मुझे ही काम करनी पड़ेगी। यहाँ हमारे घर की बहू बेटियाँ बाहर जाकर काम नहीं करती। मीनू बहुत ही दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की भी शादी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और मीनू के बीच में लड़ाइयाँ होती रही। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। मीनू की सारे सपने सपने ही रह गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब जिम्मेदारी मीनू की सर पर थी। बूढ़ी सास, दो बेटियाँ और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद किया करते थे। एक दिन मीनू अपनी सास से बोली, माँ जी, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे भी इसी तरह गुजारा करें। मगर तू क्या करेगी बहू, अपना कुछ काम करने के लिए तो कुछ पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा। मीनू ने सारे रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने किसी तरह का मदद नहीं किया। सभी ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह का मदद नहीं मिली। मीनू निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी, लेकिन इतनी कम पैसों में क्या करूंगी। एक दिन उसी की जंगल में एक चिड़ा मानो मिला। मीनू की शादी से पहले मीनू को पसंद किया करता था, लेकिन उसे कभी कह नहीं पाया। अरे मीनू, कैसी हो तुम, और यहाँ कैसे, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। मानो ठीक हूँ, यहाँ पास में ही किराया पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी किया करते थे, फिर किराया पर कैसे। मेरे पति नहीं हैं, नौकरी छूट गई, घर बिक गया और गरीबी में दिन गुजार रही हूँ। कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ और मेरे पास केवल 1000 रुपये ही हैं। उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, कोई सहारा नहीं, सब ने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतनी कम पैसों में कोई काम।
इतनी चिंता मत करो मीनू, तुम चलो मेरे साथ। मानू उसे चूड़ियों की दुकान पर ले आया। ये मेरी दुकान है मीनू, फ्री में देकर तुम्हारी आत्मा सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए ये 1000 रुपये की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें आधी रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इसे 20 रुपये दर्जन में बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, भले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखे 30 रुपये दर्जन बेचना। मीनू बहुत खुश हुई क्योंकि उसकी सारी परेशानियों का हल जो मिल गया था। अब वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंगी बिरंगी चूड़ी। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर बच्चों से भी मिल लिया करती। आसपास के पक्षी उससे गरीब समझकर उससे मोल भाव भी नहीं किया करते। सबको उसके ही चूड़ियाँ पसंद आने लगी थी और उसकी खूब बिक्री भी होने लगी। चूड़ियाँ तो मीनू के ही पास से लेना, बहुत सुंदर देती है। अब उसकी चूड़ियाँ तीज त्योहार, शादी में बहुत बिका करता था। अब उसकी कमाई बहुत अच्छी हो गई। इस तरह 1 साल गुजर गया। मीनू की अच्छे दिन आने लगा। मीनू मानू से बोली, मानू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मानू, मीनू की बच्चा होने वाली है। तुम एक काम करो, मीनू को हमारे साथ डॉक्टर के पास ले चलो। अगर घर में बेटा हुआ तो सही है, और कहीं बेटी हुई तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है हमें। हाँ माँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे कौन सा लड़की चाहिए, मुझे भी तो बस लड़का चाहिए, लड़का। चलो अब देर किस बात की, डॉक्टर के पास चलते हैं कि हमें भी तो पता चले कि इसके घर में लड़का है या लड़की। मानो जी, आप दोनों ये क्या बोल रहे हैं? लड़का हो या लड़की, हमें इससे क्या? बच्चे तो भगवान की रूप होते हैं ना, तो फिर उस भगवान में आप दोनों क्यों फ़र्क निकालते हैं? मुझे नहीं जाना कोई डॉक्टर वक्टर के पास। मानो, आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है तेरी बीबी। अब वो हमें सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलो चुपचाप इसे ले चलो डॉक्टर के पास। नहीं नहीं मानो जी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। क्या क्या बोली तू? कहीं नहीं जाएगी? रुक, मैं अभी बताता हूँ तुझे कि तू क्यों नहीं जाएगी। बढ़िया जवान लड़ाने वाली। अरे वो काकी, ये कैसी आवाज़ आ रही है? वो कुछ नहीं बेटा, अंदर किसी का अकल ठिकाने आ रहा है। वैसे ये सब छोड़ो, तुम कहाँ जा रहे थे आज अचानक से? ये क्या काकी, आखिर मीनू भाभी ने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है जो तुम दोनों उस पर इतना अत्याचार करती हो? देखो, ये सरासर गलत है। देख बंटी, तू समझ नहीं पाएगा। मैंने कहा कि चल डॉक्टर के पास चलते हैं कि हम भी तो जाने कि आखिर तेरे घर में क्या है, लड़का या लड़की। अगर लड़की हुई तो गिरा देंगे, तो कहती है कि नहीं नहीं जाऊंगी मैं। तो तू ही बता किसके साथ क्या करें हम? देखो काकी, पहले तो तुम भैया को बुलाओ। भैया इतने देर से भाभी को मार रहे हैं, कहीं उसे कुछ हो ना जाए। मानू, बहू को छोड़ दे, अब उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। देख, तुझसे मिलने कौन आया है। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आ रहा हूँ। देख, अभी तो मैं जा रहा हूँ। अगर अगली बार से तू ऐसी गलती की ना, तो मैं तुझे जान से मार डालूँगा, याद रखना। ये क्या है भैया, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता भी है कि अगर पुलिस को ये बात की भनक पड़ गई तो तुम दोनों सीधा जेल जाओगे, जेल। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? और वैसे भी काकी, आप भी तो एक लड़की हो। अगर आपकी परिवार वालों ने आपके साथ ऐसा अत्याचार किया होता तो शायद आप इस दुनिया में होते भी नहीं। देख बंटी, हमें तेरी फालतू की बकवास सुननी नहीं। हमें अपना काम करने दे, तू अपना काम कर जा। हमें जो जी करेगा हम वही करेंगे। हाँ हाँ, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन याद रखना, जो तुम दोनों कर रहे हो ना, वो बहुत गलत है। इसका इल्ज़ाम
एक दिन तुम दोनों को भुगताना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जरा मेरी पत्नी को चेक करके तो बताना कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। अरे नहीं नहीं भाई, ये गैर कानूनी है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा कराना गैर कानूनी है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। देखो, तुम इसे कहीं और लेकर जाओ, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। सुन डॉक्टर, मैं इज्जत से बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। देख, तू अपना काम कर, तुझे पैसे मिल जाएंगे, वरना तुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू काम पर लग जा। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ओ डॉक्टर, तू खुद ही बड़बड़ाएगा या हमें भी कुछ बताएगा? जल्दी बता, मीनू को बेटा ही होगा ना? नहीं नहीं, मीनू की कोख में तो बेटा नहीं बल्कि 6 बेटियां हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके घर में 6 लक्ष्मी आने वाली है। चुप, एकदम चुप। अपनी मुबारकबाद अपने पास रख। हमें तो एक भी लड़कियां नहीं चाहिए थी, और तू कहता है कि 6 लड़कियां हैं। तुझे तो मैं... बेटा, तू शांत हो जा। देख, जो होना था वो हो गया। तो ऐसा कर, इसे घर ले चल, हम घर जाकर देखेंगे किसे करना क्या है। देख मानो बेटा, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही है। हमें तो एक भी लड़कियां पसंद नहीं थी, और यहाँ तो 6 लड़कियां आने वाली है। नहीं नहीं बेटा, मैं 6 लड़कियों को नहीं रहने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तू फालतू का संतान तेरा बोझ बने। बेटा, तू तो जीना ही भूल जाएगा और दिन रात बस पैसे ही कमाने में निकाल देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो मैंने कहा है कि इसे मैं अपने साथ रखूँगा। देख माँ, तू ज़्यादा परेशान ना हो। देख, मैं इसे अभी अपने घर से निकालता हूँ। मैं इसे अपने घर से निकाल कर ही रहूँगा। हाँ मानू, तू ठीक कह रहा है। अब ये हमारा कोई काम का नहीं। इसे घर से निकाल दे, मैं तेरा दूसरा शादी करवा दूँगा।